अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दाऊद अहमद और आप देख रहे हैं दाऊद टेक एडवेंचर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने बगैर किसी सिक्योरिटी के लोन किस तरह हासिल करना है बैंक से। आपको बैंक की वेबसाइट पर लेकर चलूंगा, वहां पर आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि बैंक ने ये लिख रखा है कि आप लोन ले सकते हैं, वो भी बगैर सिक्योरिटी के। थोड़े से डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। उनका दौरानिया भी 5 साल के, आप 5 साल तक लोन चुकाते रहें, ठीक है। तो आप 1 करोड़ तक, 10 मिलियन तक, आपको चलकर दिखाऊंगा 10 मिलियन तक आप वहां से लोन ले सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। और वो भी बगैर किसी सिक्योरिटी के। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे उनकी वेबसाइट को ओपन करते हैं और उधर आपको चल के दिखाता हूँ विद प्रूफ कि उन्होंने ये लिख रखा है। ठीक हो गया। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट करना मत भूलिए। तो गाइस, सबसे पहले उनकी वेबसाइट को चलकर ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ एच बी एल है बेसिकली वो बैंक जो आपको बगैर किसी सिक्योरिटी के दे रही है लोन, ठीक है। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, HBL सॉफ्ट इंसाफ लिखेंगे आप, ठीक है, सॉफ्ट फाइनेंस, ठीक है। ये नीचे आ चुका है, हम इसे क्लिक करते हैं और ऊपर ऊपर ये वेबसाइट है HBL की, ठीक है। बिजनेस के लिए हम इसे ओपन करते हैं। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बताना है कि आपने कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, इसकी फीस क्या है, इसके ऊपर सूद कितना लगेगा और कितने ईयर्स तक है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप रिपेमेंट किस तरह कर सकते हैं, सब का सब आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं HBL सॉफ्ट फाइनेंस। अब आपको विद प्रूफ, आपको मैंने कहा था ना, आपको मैं विद प्रूफ बताऊंगा कि आप लोन ले सकते हैं विदाउट सिक्योरिटी। आप देख सकते हैं नो एक्सेस बैंक फाइनेंस विदाउट सिक्योरिटी और कोलेटरल, यानी जमानत के, ठीक है। सिक्योरिटी या जमानत के आप बगैर आप ले सकते हैं लोन, ठीक हो गया। तो एन इनोवेटिव इनिशिएटिव टू इम्प्रूव एक्सेस टू फाइनेंस फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी आप लोग लोन ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेस हो या लार्ज बिजनेस हो। चल के आपको आगे चल के दिखाता हूँ आप कितने पैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PKR 10 मिलियन, ठीक है। ये देख सकते हैं PKR 10 मिलियन तक आप लोन ले सकते हैं और कितने रेट के ऊपर, कितने सूद के ऊपर, 90% पर एनम, साल का 9%, ठीक हो गया। तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो चल कर आपको मैं ओवरव्यू, ये हो गया। आप फीचर्स क्या हैं, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं, आपको हाईली सब्सिडाइड मार्कअप रेट्स ऑफ 9%, 9% के ऊपर आपको हाईली सूद मिल, वो कर्जा मिल जाता है, लोन मिल जाता है। मैक्सिमम फाइनेंसिंग 10 मिलियन तक आप ले सकते हैं। नो कोलेटरल रिक्वायर्ड, यानी जमानत की कोई जरूरत नहीं है। क्विक एंड इजी लोन प्रोसेसिंग, आपको आसानी से कर्जा मिल जाएगा, इसका कोई ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है। मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, थोड़े से डॉक्यूमेंट्स के जरिए, ठीक है, आप लोन ले सकते हैं। कंप्लीट फाइनेंसिंग सॉल्यूशन, ठीक हो गया। अब आगे जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है रिक्वायरमेंट्स। आपने फीचर्स देख लेंगे, बिल्कुल हर कोई ये बंदा ले सकता है जिसके पास CNIC है, ठीक है। तो मैं रिक्वायरमेंट्स आपको चल के दिखा देता हूँ। रिक्वायरमेंट्स देखें, बोरोवर शुड बी पाकिस्तानी रेजिडेंट, जो लोन ले रहा है ना वो पाकिस्तानी रेजिडेंट हो, यानी उसका घर जो पाकिस्तानी हो और उसकी रिहाइश भी पाकिस्तानी हो और वो हो पाकिस्तानी, ठीक है। और उसकी उम्र कितनी हो, 25 से 55 ईयर उसकी उम्र हो, एज हो, ठीक है। बिजनेस एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर इन करंट लाइन ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस, जिस बिजनेस के लिए आप लोन ले रहे हैं ना, आपको उस लाइन में, यानी उस बिजनेस में आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना लाजमी है, ठीक है। वैलिड CNSE, आपके पास CNSE होना लाजमी है, ठीक है। फाइनेंशियल फैसिलिटी आर अप्रूव्ड एट बैंक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये सारी आपके पास होंगी और जो फाइनेंसिंग फैसिलिटीज है ना वो अप्रूव करेगी आपके, आप जिधर भी हैं पाकिस्तान में, वहाँ की बैंक HBL, ठीक हो गया। तो आप जा सकते हैं अपने HBL बैंक्स में, उधर जाके उधर से और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि HBL सॉफ्ट फाइनेंस क्या है, ठीक है। वो आपको एक तफसील के साथ बता देंगे, मैं आपको थोड़ा बहुत और भी बता रहा हूँ, ठीक हो गया। तो रिपेमेंट मोड क्या है कि आप किस तरह रिपेमेंट करने, और मंथली भी कर सकते हैं, मंथली करना है आपने, और रिपेबल इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी जो आपकी 5 साल की वो होगी ना, 5 साल तक आपने देते रहना है। 5 साल तक हर महीने आपने जो भी लोन देना है वो इक्वल अमाउंट में होगा, 30,000 होगा, 40,000 होगा, वो आपकी लोन के ऊपर। अगर आप 1 लाख उठाती हैं 5 साल के लिए तो आपको शायद 5-6 हज़ार देना पड़ेगा, या आप 1 करोड़ उठाती हैं तो वो फिर आप 10,000 देना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो इस तरह है, ठीक है। तो टेन्योर ऑफ लोन कितना है, यानी आप कितने साल तक वो बता सकते हैं, जैसे कि आपको बता रहा था अप टू 5 ईयर, 5 साल से ज़्यादा आप यहाँ तक टेन्योर ले सकते हैं, ठीक है, कर्ज चुकाने का, लोन चुकाने के लिए, ठीक हो गया। अब आगे आ जाता है प्राइसिंग।
प्राइसिंग पर आप कहते हैं 9% पर एनम, यानी 1 साल का आपको 9% देना पड़ेगा। आपने जितना भी लोन लिया है ना, अब 1 करोड़ की जैसे मैं बात करूं तो आपको शायद 90,000 या 90,000 देना पड़ेगा, ठीक है, 1 करोड़ का, ठीक है। तो अगर आप यानी आपसे 5 लाख वो आपको सूद लग जाएगा, ठीक है, अगर आप 1 करोड़ उठाते हैं। इसी तरह अगर 10 लाख उठाते हैं तो शायद आपको 50,000 लग जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह फीस एंड चार्जेस क्या है, फीस एंड चार्जेस क्या है, एप्लीकेशन जो ही आप एप्लीकेशन देंगे ना, यानी एप्लीकेशन भरने के लिए, यानी तो आपको 10,000 पहले पहले देना पड़ेगा, 10,000 पहले पहले आपको देना पड़ेगा। उसका जो चालान होता है ना एप्लीकेशन का, तो वो आपको भरना पड़ेगा। दूसरा एनुअल रिन्यूअल एंड 5,000 आपको पर एनुअल देना ही पड़ेगा, ठीक है। वो 9% पर एनम के अलावा 5,000 आपको पर एनम देना पड़ेगा, ठीक हो गया। फीस एंड चार्जेस ये हो गया, यानी 5,000 25,000 आपको 5 ईयर्स का देना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं डिस्क्लेमर्स, ठीक है। दिस इज इन्फॉर्म यू दैट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विल इंक्लूड 2 year history of negative overdue information but not limited to overdue payment, late payment, write off or reversal of markup etc. In ECB you are therefore advised to ensure timely payment of your installment markup to avoid any adverse information टू रिफ्लेक्ट। वो कहते हैं आपके पास पहले कोई लोन आपने ना लिया हो, ठीक हो गया, बस यही बात है। तो आपको शायद मुझे लगता है आपकी ये सारी शर्तें, रिक्वायरमेंट्स सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।